नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी एम्बेसी जो बांग्लादेश में है, वहाँ के एम्बेसडर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे को एक करके पाकिस्तानी एम्बेसी के फेसबुक पर डाल दिया। बांग्लादेश में इसका बहुत बड़ा रिएक्शन आया, बहुत विरोध हुआ। बांग्लादेशियों ने यहाँ तक कहा कि यह बांग्लादेश के झंडे और बांग्लादेश की बेइज्जती है, और परिणाम यह हुआ कि एम्बेसी को बांग्लादेशी झंडे को हटाना पड़ा। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश में ऐसा किया था। वो जिस ग्राउंड में खेल रहे थे, वहाँ उन्होंने बांग्लादेश अपने पाकिस्तान का झंडा गाड़ दिया था। इसका भी बांग्लादेश में बहुत विरोध हुआ था। आइए पाकिस्तानी मीडिया में इसकी जो खलबली है उसको देखते हैं। धन्यवाद। असल इशू हुआ क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुश्तरका परचम जो फ्लैग है, 21 जुलाई को फेसबुक पेज की कवर फोटो के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। इस तस्वीर को लगाने के बाद से कई इदारों ने इस पर तनकीद करते हुए बयानात जारी किए थे कि इसमें बांग्लादेश के झंडे की तौहीन की गई है। और अब ये हम देख रहे हैं कि वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज्यादा कर दी है। 50 साल होने को है, लेकिन ये ताल्लुकात ज्यादा डाउन और कम ही अप देखने को हमें मिलते हैं। लोग कहते हैं जी इंडियन इन्फ्लुएंस है, कोई कहते हैं फ्ला इन्फ्लुएंस है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी का इन्फ्लुएंस ना सही, लेकिन उनके दिलों में वो चीज अभी तक उन्होंने जिंदा रखी है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वहाँ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मिसिंग पर्संस का बहुत ज्यादा इशू है। कल भी तकरीबन 9 लोग वहाँ पे मारे गए, जिसमें से 3 मिसिंग पर्संस का नाम लिया जा रहा है। क्या हम एक और बांग्लादेश बनता हुआ देख रहे हैं? अगर भारत का बॉर्डर मिलता बलोचिस्तान से तो मामला बहुत पहले निपट चुका होता। यहाँ पे इशू है कि बॉर्डर नहीं मिलता, पर आपका बलोचिस्तान असली प्रॉब्लम नहीं है आरजू जी। सही। बलोचिस्तान आपकी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम आपकी पश्तून नेशनलिज्म है। ये अगर वेपनाइज हो गई आरजू जी, तब पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। पाकिस्तान फ्लैग कंट्रोवर्सी के हवाले से जो बांग्लादेश में एक दिन पहले हुई, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में कायम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उसने बांग्लादेश की वजारत खारिजा यानी फॉरेन मिनिस्टर की दरख्वास्त पर अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के परचम के साथ पाकिस्तान परचम वाली तस्वीर जो है, पिक्चर, वो हटा दी है। अच्छा, इतराज क्यों हुआ? इसे हटाने के कहने के पीछे वजह यह थी कि बांग्लादेश इस तस्वीर की वजह से किसी सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। इस तस्वीर को लगाने के बाद से कई इदारों ने इस पर तनकीद करते हुए बयानात जारी किए थे कि इसमें बांग्लादेश के झंडे की तौहीन की गई है। असल इशू हुआ क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुश्तरका परचम जो फ्लैग है, 21 जुलाई को फेसबुक पेज की कवर फोटो के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। तो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से पिक्चर हटाने की दरख्वास्त की। उन्होंने इतवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हमने आपसे इसे हटाने को कहा। बांग्लादेश जो इतवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कि तस्वीर क्यों लगाई गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कई ममालिक में अपने हाई कमीशन के फेसबुक पेज पर इस मुल्क के परचम के साथ पाकिस्तान के परचम का कोलाज लगाया है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बताया कि उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया और मलेशिया जैसे ममालिक के फेसबुक पेजेस पर भी ऐसी ही तस्वीर लगाई थी जो पाकिस्तान और इन ममालिक के झंडे को मिलाकर बनाई गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क ने एतराज नहीं किया। दो ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को जाहिर करने के लिए कई ममालिक ऐसी तस्वीर जारी करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कमीशन के फेसबुक पेज पर इस तरह की तस्वीर लगाए जाने पर बांग्लादेश में होने वाले एहतजाज के पेश नज़र ये मामला बांग्लादेश के जो फॉरेन ऑफिस है उसके नोटिस में आया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की हाई कमीशन को कहा कि ये पिक्चर हटाई जाए। और आप बलूचिस्तान को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े मशहूर है आप बलूचिस्तान में। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आजकल वहाँ पे हालात बहुत खराब हैं और जो हमें मीडिया दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा हालात खराब है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वहाँ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मिसिंग पर्संस का बहुत ज्यादा इशू है। कल भी तकरीबन 9 लोग वहाँ पे मारे गए, जिसमें से 3 मिसिंग पर्संस का नाम लिया जा रहा है। क्या हम एक और बांग्लादेश बनता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बांग्लादेश बनना तो अगर आप सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान
एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएगा, मुझे लगता है वो रास्ता बहुत लंबा है। किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब होने के लिए जरूरी है कि उसकी सरहद एक ऐसे मुल्क से मिले जो उसको सपोर्ट करे। जैसे पाकिस्तान ने पंजाब में खालिस्तान का मामला शुरू करा था, तो कश्मीर में भी यही चीज हुई कि पीओके से सरहद मिलती है, पाकिस्तान से सरहद मिलती है पीओके से, तो इसलिए वो वहां पे काफी सालों से टेररिज्म चली। अगर भारत का बॉर्डर मिलता बलोचिस्तान से तो मामला बहुत पहले निपट चुका होता। यहाँ पे इशू है कि बॉर्डर नहीं मिलता। कुछ बलोच जो ग्रुप्स हैं, फाइटर्स हैं, उन लोगों ने टीटीपी के साथ जाके हाथ मिला लिया, तो अभी वो दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। ये बीच में आपकी न्यूज़पेपर्स ने भी कवर करा था, डॉन में आर्टिकल आया था इसका आई थिंक। पर आपका बलोचिस्तान असली प्रॉब्लम नहीं है आरजू जी। सही। बलोचिस्तान आपकी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम आपकी पश्तून नेशनलिज्म है, जो अभी लार्जली पीसफुल चल रही है। अच्छा, दूसरी बलोच जो वहां पे हैं बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में खुद बलोच माइनॉरिटी है, वहां तो पश्तून मेजोरिटी एरिया है ना। और वहां से ईरान की तरफ से कोई ऐसा ओपन सपोर्ट नहीं है उनको कि ईरान की सरकार ये बोले कि जाओ पाकिस्तान के अंदर ठोक के आओ लोगों को, ऐसा तो नहीं है। परेशानी तब होती है कि जब अगर ये पश्तून नेशनलिज्म जो है ये अगर वेपनाइज हो गई आरजू जी, तब पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। आरएसएस की एक एफिलिएटेड एनजीओ कह लें, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो वहाँ राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है। लेकिन ये पहली बार मैंने किसी भी भारत के किसी मिनिस्टर को कहते हुए, इस किस्म की बात कहते हुए सुना। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एलओसी के इस तरफ, मीनिंग के जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, बाबा अमरनाथ जो कि लॉर्ड शिव की एक फॉर्म थी, जो मिथ है एक उस हवाले से, तो वो तो यहाँ पे हो, इस साइड पे, भारत की साइड पे, मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे, और जो शारदा पीठ है या सरस्वती टेम्पल है वो हो पाकिस्तान की साइड पे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। तो ये किस तरह मुमकिन है कि ऐसा हो सकता? तो हमें इनको मिलाना है। अब ये इन्होंने इन्वोक किया है एक लिहाज से आरएसएस की जो आइडियोलॉजी हमेशा से रही है भारत अखंड की, और ये उसी जानिब इशारा था। तो अब बहरहाल ये पहली दफ़ा मैंने किसी भारतीय वज़ीर से या किसी ज़िम्मेदार शख्स से ये बात सुनी कि उन्होंने अब कश्मीर के मामले में ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है।